हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम प्रैक्टिस करेंगे ब्रीथिंग सर्किट का जो एमसीक्यू है, जिसका पार्ट 1 अगले दिन हम लोगों ने किए हैं। ठीक है, आज हम दूसरा पार्ट 2 एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपिरेटरी वाल्व इन मैपल्सन ए इज लोकेटेड near the reservoir bag, option B near the patient, option C inside the bag, option D absent। तो राइट आंसर क्या होगा सर जी? राइट आंसर जो है नियर द पेशेंट होगा। ओके, राइट आंसर जो है नियर द पेशेंट होगा। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सर्किट हैव valve लोकेशन नियर द पेशेंट एंड एक्सेप्ट। जितना भी सर्किट है उनका जो वाल्व का लोकेशन है वो पेशेंट एंड में है, नियर द पेशेंट एंड। ऐसा कौन सा सर्किट है जिसमें नियर द पेशेंट एंड सर्किट का जो वाल्व है वो नहीं रहता है? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? मैपल्सन डी। ओके, अगर देखेंगे तो मैपल्सन ए कैसा होता है? ये आपका ये जो है, मेरा पिक्चर क्वालिटी मतलब ड्राइंग का स्किल बहुत ख़राब है। ठीक है, ये आपका इधर रिजर्वायर बैग ये एक्सपिरेटरी वाल्व लग गया। ठीक है, इधर आपका मास्क हो गया। ये सारे जो है ऐसे ही है। ये हो गया ए टाइप का। तो इधर जो है ये इनलेट हो गया, फ्रेश गैस इनलेट हो गया, ये ब्रीथिंग बैग हो गया। ठीक है, ये एक्सपिरेटरी वाल्व हो गया, ठीक है, और ये जो है वो मास्क हो गया। तो इसमें जो एक्सपिरेटरी वाल्व है ये पेशेंट साइड में है। टाइप बी जो है, टाइप बी में क्या है? ऐसा है, ये आपका हो गया टाइप बी। ये फ्रेश गैस इनलेट हो गया, ये रिजर्वायर बैग हो गया। ठीक है, ये एक्सपिरेटरी वाल्व हो गया। ओके, ये फेस मास्क हो गया। ये आपका बी टाइप का हो गया। सी टाइप का कैसा है? सी टाइप का ऐसा ही है, लेकिन साइज में क्या है, शॉर्टेन कर दिया था। टाइप सी में क्या किया था, जो ये है उसको शॉर्टेन किया गया था। ठीक है, ऐसे था। मेरा ड्राइंग स्किल बहुत ख़राब है। ठीक है, ये आपका एक्सपिरेटरी वाल्व हो गया, ये ऐसे, ये मास्क हो गया। ठीक है, तो ये सी टाइप का हो गया। लेकिन डी टाइप का क्या है? ये एक्सपिरेटरी वाल्व हो गया। ठीक है, ये इनलेट हो गया। ऐसा है, ये डी टाइप का है। इधर एक्सपिरेटरी वाल्व हो गया। तो ये ए बी सी डी में सब में जो एक्सपिरेटरी होज है, एक्सपिरेटरी वाल्व है, नियर द पेशेंट है, ये पेशेंट एंड है। ओके, नियर द पेशेंट एंड है सब। लेकिन एक ही है जो मैपल्सन डी टाइप का है, जिसमें अवे फ्रॉम द पेशेंट है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया मैपल्सन डी। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ मैपल्सन सर्किट इन स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन इज ए ग्रेटर देन डी एफ ई ग्रेटर देन बी सी। ऐसे ही ए ग्रेटर देन डी ई एफ ग्रेटर देन बी सी, डी एफ ई ग्रेटर देन बी सी ग्रेटर देन ए, ऐसे करके है। जो स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन है उसमें ए पहले रहेगा। ठीक है, उसके बाद आ गया डी ई एफ,
उसके बाद BC। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट है। ADEFBC ये जो है ये फॉर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन में एफिशिएंट जो है एफिशिएंसी दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वाटर कंटेंट ऑफ सोडा लाइम इज 0%, 5%, 10%, 15%। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा डी, 15% इज द वाटर कंटेंट ऑफ सोडा लाइम। Which inhalational agent is associated with compound A formation? compound A कौन करते हैं? डेस्फ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन और नाइट्रस ऑक्साइड। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सेवोफ्लोरेन। Which volatile anesthetic produces greatest amount of carbon monoxide poisoning? कौन सा ऐसा वोलेटाइल एनास्थेटिक है जो सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं? तो इनका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, डेस्फ्लोरेन। डेस्फ्लोरेन है जो वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, डेस्फ्लोरेन के बाद कौन सा आएगा? डेस्फ्लोरेन के बाद क्या आएगा? आइसोफ्लोरेन। उसके बाद क्या आएगा? हेलोथेन। उसके बाद क्या आएगा? सेवोफ्लोरेन। एंड ये बेरी लाइम में सबसे ज़्यादा होता है। बेरी लाइम में सबसे ज़्यादा होता है, सोडा लाइम से भी ज़्यादा क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, सेवोफ्लोरेन डिग्रेडेशन बाय ड्राई सोडा लाइम कैन प्रोड्यूस कंपाउंड ए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। ये हमें याद रखना है, जो सेवोफ्लोरेन का डिग्रेडेशन है उसमें क्या होता है? प्रोड्यूस कंपाउंड ए। कंपाउंड ए सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कंपाउंड ए जो है इनका IUPAC नाम क्या है? कंपाउंड ए का IUPAC नेम क्या है? ये याद रखने का नहीं है, फिर भी ये जान के रखो कि इनका IUPAC नाम क्या होता है। कंपाउंड ए जो है फ्लोरोमिथाइल टू डाइफ्लोरो 1 ट्राइफ्लोरो मिथाइल विनाइल ईथर। बहुत लंबा है इनका IUPAC नाम जो है, बहुत लंबा है। ये ऐसे कोई क्वेश्चन में आने का नहीं है, ये जस्ट फॉर नॉलेज। कंपाउंड ए जो है, कंपाउंड ए का IUPAC नाम है फ्लोरोमिथाइल 2 डाइफ्लोरो 1 ट्राइफ्लोरोमिथाइल विनाइल ईथर। ओके, कंपाउंड ए जो है, कंपाउंड ए जो है ये नेफ्रोटिक सब्सटेंस रहता है। कंपाउंड ए जो है नेफ्रोटिक सब्सटेंस रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या करते हैं? ये नेफ्रोटॉक्सिक है। ये इसीलिए क्या है? नेफ्रोटॉक्सिक है। नेफ्रोटॉक्सिक है ये। ठीक है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कंपाउंड ए को इंक्रीज करते हैं? फैक्टर्स इंक्रीज कंपाउंड फैक्टर्स increased production of compound A।
ये सब बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं, तो इसमें भी दिक्कत है। इसीलिए सबको ये जानना होगा कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कंपाउंड ए प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। अगर लो फ्लो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेस देन 2 लीटर पर मिनट, ठीक है, तो ये इंक्रीज करते हैं। दूसरा क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेवोफ्लोराइन जो है वो फैक्टर के हिसाब से काम करते हैं जो कंपाउंड ए को प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एब्जॉर्बेंट हम यूज़ करते हैं। हमने पहले ही बताया था कि बेरिलियम ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो बेरिलियम जो है वो ज़्यादा करते हैं ग्रेटर देन सोडा लाइम, ठीक है। एब्जॉर्बेंट का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा, हायर एब्जॉर्बेंट टेम्परेचर, तब भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। एंड फ्रेश एब्जॉर्बेंट जो है वो भी बढ़ाते हैं कंपाउंड ए प्रोडक्शन, ठीक है। ये सारा जो है वो हमें याद रखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं आता है, लेकिन ये हमें याद रखना है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो ये कंपाउंड ए प्रोडक्शन को ज़्यादा करते हैं, प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ मैपल्सन सर्किट इन केस ऑफ कंट्रोल वेंटिलेशन। कंट्रोल वेंटिलेशन में जो है कौन सा मैपल्सन टाइप सर्किट है जो एफिशिएंट होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, DEF BCA, DFE BCA, ADFE BC और ADEF BC। तो याद रखना इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी, DFE BCA। ऐसे करके वो क्वेश्चन ना देकर भी ऐसे देता है DBCA। एज पर एफिशिएंसी इनको सजाना होता है, ठीक है, कि क्या है, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन हमने क्या आंसर किया था, ओके। इसमें याद रखना स्पॉन्टेनियस के लिए DEF, ओके, इधर आपका DFE कंट्रोल के लिए, ओके। नेक्स्ट, व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोडा लाइम प्रोमोट्स डिग्रेडेशन ऑफ वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स। क्या आंसर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिलिका, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्राइमरी रोल है एब्सॉर्प्शन ऑफ CO2, एब्सॉर्प्शन ऑफ CO2, ओके। सिलिका जो है, सिलिका ऐड करते हैं टू प्रिवेंट डस्ट फॉर्मेशन, ओके। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कैटालिस्ट के तौर पे काम करते हैं एंड मिल के क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं ऑफ वोलेटाइल एनास्थेटिक्स। वाटर जो है क्या करते हैं, ये इनिशियली क्या करते हैं, हाइड्रेशन फील करते हैं, ओके। एंड इनिशियल जो है हाइड्रेशन देते हैं
ठीक है। बाद में ये क्या करते हैं, CO2 एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, CO2 एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट, वाटर कंटेंट इन सेमी क्लोज्ड सिस्टम, water content in semi-closed system is 0%, 5%, 14 to 19% and none of above। ओके, तो इनका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन जो होगा वो है ऑप्शन सी, 14 to 19%। ड्राई सोडा लाइम कैन कॉज ऑफ बर्न respiratory mucosa with sevoflurane by producing option A compound A, option B phosgene, option C dihydrochloroacetylene, option D हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। नेक्स्ट, trilene by reacting with soda lime, which of the following toxic combination can produce? ऑप्शन ए कार्बन मोनोक्साइड एंड कंपाउंड ए, ऑप्शन बी डाइक्लोरोएसिटिलीन एंड फॉस्जिन गैस, ऑप्शन सी फॉर्मेल्डिहाइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड क्लोरोफॉर्म। राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी, डाइक्लोरोएसिटिलीन एंड फॉस्जिन गैस। डाइक्लोरोएसिटिलीन जो है क्या है, न्यूरोटॉक्सिक है। ओके, एंड फॉस्जिन गैस जो है क्या करते हैं, सीवियर ARDS कर सकते हैं, सीवियर ARDS कर सकते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन एनालाइजर इन एनास्थीसिया ब्रीथिंग सर्किट इज कॉमनली लोकेटेड इन एक्सपिरेटरी लिम्ब, इंस्पिरेटरी लिम्ब, स्कैवेंजिंग सिस्टम एंड रिजर्वायर बैग। राइट आंसर क्या होगा, ये एक CRD में आया था, अगले वाला जो CRD 4 है, ठीक है, उसमें आया था। जो ऑक्सीजन एनालाइजर है वो रहता है इंस्पिरेटरी लिम्ब में। ठीक है, ये CRD 4 का क्वेश्चन है, ऐसे ही एक CRD 4 में आया था। ए स्टाक एक्सपिरेटरी यूनिडिरेक्शनल वाल्व इन ए सर्कल ब्रीथिंग सिस्टम कैन लीड टू हाइपोकैप्निया, हाइपरकैप्निया, हाइपरऑक्सिया, डिक्रीज्ड एयरवे रेजिस्टेंस। क्या राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइपरकैप्निया हो सकता है। ठीक है। Which of the following disadvantage of closed breathing system? Option A high fresh gas requirement, option B inability to perform controlled ventilation, option C increased breathing resistance and apparatus dead space, option D lack of CO2 absorption। अगर क्लोज्ड ब्रीथिंग सिस्टम होगा तो क्या होगा, ब्रीथिंग रेजिस्टेंस बढ़ेगा एंड जो एपरेटस के लिए जो डेड स्पेस है वो बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, मॉडर्न फ्लो सेंसर इन एनास्थीसिया वेंटिलेटर प्रोवाइड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट टाइडल वॉल्यूम मेजरमेंट, एयरवे प्रेशर मॉनिटरिंग, डिस्प्ले ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, मेजरमेंट ऑफ एनास्थेटिक एजेंट कॉन्सेंट्रेशन। राइट आंसर जो है होगा ऑप्शन डी, मेजरमेंट ऑफ एनास्थेटिक एजेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन, जो कि मेजर होता है गैस एनालाइजर से। ओके। पर्पस बिहाइंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सल एफ सर्किट वाज टू इंक्रीज सर्किट डेड स्पेस, incorporate unidirectional valve into a single limb system, decrease the bulk and complexity associated with circle system and eliminate the need of APL valve। right option जो है option C, decrease the bulk and complexity associated with the circle system, that is the purpose of development of universal F circuit। okay, tidal volume should ideally be greater than the air space of the canister,
equal to or less than airspace of the canister, twice the canister volume, independent of canister volume। इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। टाइडल वॉल्यूम शुड आइडियली बी इक्वल टू और लेस देन एयर स्पेस ऑफ द कैनिस्टर। ये हमारा जो सोडा लाइम का कैनिस्टर है इसका बात हो रहा है इसमें। ओके, जो सोडा लाइम का कैनिस्टर है उसमें जो एयर स्पेस रहता है वो इक्वल और लेस होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जो ज़्यादा टाइडल वॉल्यूम कैनिस्टर से पास हो जाएगा विदाउट CO2 एब्जॉर्ब। ओके, लार्जर टाइडल वॉल्यूम विल पास थ्रू कैनिस्टर without CO2 absorption। Okay, next, to check the integrity of the oxygen into a proportioning system, one should open oxygen flow alone, open nitrous oxide flow alone, activate oxygen flask and closed all flow meter। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओपन नाइट्रस ऑक्साइड फ्लो एलोन। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड फ्लो अगर ओपन कर देते हैं कि ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इन ए क्लोज्ड सर्किट हाई गैस फ्लोज रिड्यूस्ड CO2 एब्जॉर्प्शन बिकॉज दे ड्राई द एब्जॉर्बेंट इमीडिएटली, इंक्रीज्ड डेड स्पेस, reduce contact time between gas and absorbent। ऑप्शन डी, increase oxygen concentration। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, reduce contact time between gas and absorbent। ओके, नेक्स्ट, which of the following factors improve CO2 absorption in a closed breathing circuit। ये हम जो कर रहे थे कि कौन सा फैक्टर है जो सोडा लाइम को इंक्रीज करते हैं कंपाउंड ए प्रोड्यूस करना, ठीक है, तो यही है CO2 एब्जॉर्प्शन इन ए क्लोज्ड ब्रीथिंग सर्किट कौन इंक्रीज करते हैं। उसमें ऑप्शन क्या है, एग्जॉस्टेड सोडा लाइम, फ्रेश सोडा लाइम, इंक्रीज डेड स्पेस इन कैनिस्टर, एक्सेसिवली हाई गैस फ्लो। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, फ्रेश सोडा लाइम जो है वो CO2 एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट, चैनलिंग ऑकर्स मोस्ट कॉमनली व्हेन सोडा लाइम इज फ्रेश एंड मॉइस्ट, पैक्ड टू लूजली, पैक्ड टू टाइटली एंड वार्म। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, टू लूजली पैक्ड। सोडा लाइम अगर रहता है क्या करते हैं, अलाउ करते हैं गैस को टू पास थ्रू द गैप बिटवीन सोडा लाइम एंड कैनिस्टर वॉल। ठीक है, तो इसको ही चैनलिंग बोलते हैं। तो चैनलिंग किसके लिए होता है, अगर टू लूजली पैक्ड सोडा लाइम हम कैनिस्टर में दे रहे हैं तो तब चैनलिंग मोस्ट कॉमनली होता है। अगर टू टाइटली हम पैक कर दे तो तब क्या होगा, एयर स्पेस जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एयर स्पेस डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, CO2 एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाएगा, CO2 एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ब्रीथिंग सिस्टम लीक टेस्टिंग द सर्किट इज प्रेशराइज टू 10 mAh2, 20 mAh2, 30 mAh2, 50 mAh2। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 mAh2।
Next, after flushing the system with oxygen, the oxygen analyzer should display less than 21%, 40 to 50%, greater than 90%, exactly 75%. तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ग्रेटर देन 90%. नेक्स्ट, which of the following is not a factor affecting CO2 absorption in a closed circuit? Freshness of soda lime, tidal volume, color of breathing hose, and gasping flow rate. ओके, तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कलर ऑफ ब्रीथिंग होस. ये कोई इफेक्ट नहीं करते हैं CO2 एब्जॉर्प्शन में. ठीक है, आज के लिए इतना ही है, लेकिन हमने एक क्वेश्चन किया है. ठीक है, वो एक बार देख लेते हैं. मुझे कुछ डाउट लगा है. वाटर कंटेंट ऑफ सेमी क्लोज्ड सिस्टम. सेमी क्लोज्ड सिस्टम मतलब जो है मैपेल्सन सिस्टम. मैपेल्सन सिस्टम, इसमें जो है क्या होता है, ह्यूमिडिटी जो है प्रिजर्व नहीं रहता है. ओके, ह्यूमिडिटी जो है प्रिजर्व नहीं रहता है, तो उसमें ड्राई ऑक्सीजन ही जाते हैं. तो इनका वाटर कंटेंट क्या होगा? 0%. इसका राइट आंसर जो है होगा 0%. ठीक है, बस आज के लिए यही रहेगा. ठीक है, तो हम लोग दोबारा हम जो है नेक्स्ट जो सेशन आएगा वो एनास्थेटिक इक्विपमेंट के ऊपर जितना MCQ होगा वो हम लाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, थैंक यू.